मैं उस देश से आती हूँ जिसकी ताकत उसकी भव्यता में नहीं बल्कि उसकी करुणा में है, और वो है मेरा भारत देश। जूले नमस्कार, मैं हूँ जोम्स्की डोलमा और मैं इसी भारत के पहाड़ों और दर्रों की भूमि लद्दाख से आती हूँ। आज मैं ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद रहा है, और वो है रेवड़ी कल्चर, राजकोषीय बोझ या आवश्यक सहायता। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं ये रेवड़ी कल्चर है क्या। तो ये सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त चीज़ें या सब्सिडी जैसे नकद, बिजली, राशन, टीवी, लैपटॉप, साइकिल आदि। अब इसमें दो बड़े सवाल ये उठते हैं, क्या ये लोगों को सशक्त बनाते हैं या उन्हें निर्भर बनाते हैं। दूसरा, क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था इन तरीके की योजनाओं को झेल सकती है। तो आइए इन प्रश्नों का उचित उत्तर खोजने का प्रयास करें। हमारे देश में जहां असमानता बहुत ज्यादा है, जहां 2 वक्त की रोटी और रहने के मकान जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वहां ये रेवड़ी कल्चर जरूरतमंद लोगों के लिए एक जीवन दान बन जाती है। आइए वास्तविक उदाहरण के साथ बात करते हैं मिड डे मील, जिसे हम प्रधानमंत्री पोषण योजना कहा जाता है, जहां हर सरकारी स्कूल में जाने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भोजन प्रदान की जाती है। तो इसे मैं अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं समझती, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चों के लिए है और हमारे देश के बच्चे ही हमारे देश के भविष्य है। दूसरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जहां हमारे सरकार की तरफ से हमारे किसानों को हर साल 6,000 रुपये प्रदान की जाती है। इसे भी मैं राजकोषीय पर बोझ नहीं समझती, क्योंकि ये हमारे देश के किसानों के लिए है, और हमारे देश के किसान ही हमारे देश के अन्नदाता है, और जहां अन्नदाता नहीं वहां अन्न नहीं, और जहां अन्न नहीं वहां जीवन नहीं। साथ ही मैं शिक्षा और चिकित्सा योजनाओं को रेवड़ी कल्चर में वर्गीकृत नहीं करना चाहती, क्योंकि ये हम सभी भारतीयों का मौलिक अधिकार है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरे पहलू यानी नकारात्मक पक्ष की बात करूं तो हाल ही में ही हमारे देश के एक राज्य में लैपटॉप बांटे गए। सरकार तत्काल जरूरत चीज़ों से हटकर लैपटॉप पे मोड़ दे रहे हैं। लैपटॉप और साइकिल जैसी चीज़ें लोगों की बुनियादी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी जीवन संभव है, और इसके कारण समाज में कई समस्या खड़ा कर देती है। इसलिए मेरा मानना है ये है कि रेवड़ी कल्चर को लेकर कोई एक मत नहीं होना चाहिए। ज़रूरी इस बात की है हमें इस पे और गंभीरता से विचार करें और ऐसे योजनाएं बनाएं जो लोगों को सशक्त भी बनाए और मेहनत करने की प्रेरणा भी दे। लोगों को सिर्फ फल ना दे, फल का पेड़ उगाना भी सिखाए, ताकि लोगों को जीवन भर फल पा सके। लद्दाख जैसे मुश्किल और कठिनाई क्षेत्रों में सरकार की सहायता की जरूरत है, लेकिन मैं गर्व महसूस करती हूँ कि वहाँ के लोग आत्मसम्मान और सहायता में भी विश्वास रखते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक धन का उपयोग केवल राष्ट्र की भलाई के लिए हो, ना कि राजनीति के लिए। और हमारा लक्ष्य ऐसा भारत बनाना है जो विकास, ईमानदारी और समानता का प्रतीक हो, और हर एक देश के नागरिक ऐसे होने चाहिए जो सशक्त और आत्मनिर्भर, ताकि हमारा देश एक अच्छा महान देश बन पाएंगे। धन्यवाद। जूले, जय हिंद।